किसी शायर ने कहा है कि अक्ल कहती थी कि मर गया टीपू, अक्ल कहती थी कि मर गया टीपू, खौफ कहता था कि जान है प्यारे। ये खौफ था। किसी को मुसलमान के नाम पर भड़का देना, किसी को बाबा साहेब के नाम पर भड़का देना, किसी को जय श्री राम के नाम पर भड़का देना, ये कब हुआ? क्योंकि हमारा आप भड़कने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हर बार अगर हम कुछ कह सकते हैं तो बस इतना कह सकते हैं कि अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े थे। जयंती टीपू सुल्तान की है, बात टीपू सुल्तान की होगी। बातें आई है कि 10 नवंबर को पैदा हुए, 20 नवंबर को पैदा हुए। आप अगर टीपू सुल्तान की मज़ार पर जाते हैं तो 1751 डेट ऑफ बर्थ आपकी मिलती है। आप अगर इंटरनेट पे जाते हैं तो 1750 आपकी डेट ऑफ बर्थ मिलती है। आप अगर किताबों में जाते हैं तो 1752 डेट ऑफ बर्थ आपकी मिलती है। लेकिन कब पैदा हुए थे ये असल नहीं, कौन पैदा हुआ ये असल है। पैदा कौन हुआ है ये असल है। इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान के अंदर अगर इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारगी का अगर किसी ने पैगाम दिया है तो वो वाहिद बादशाह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनके लिए हर बार अगर हम कुछ कह सकते हैं तो बस इतना कह सकते हैं कि अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े थे। ये टीपू सुल्तान, अभी जो बात चल रही थी कि टीपू सुल्तान को विलन बनाकर पेश किया जा रहा है, तो सेंट्रल में बैठी हुई जो हुकूमत है और आरएसएस की जो एक मानसिकता है, उसकी एक अगर आप नब्ज पकड़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि इनके पास अपना कुछ बताने के लिए नहीं है। अपना जब हीरो नहीं होता तो सामने वाले को विलन बताना जरूरी होता है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को विलन बताकर पेश किया गया। यूपी में चले जाओ, बाबर को जो तो विलन बनाकर पेश किया गया। कर्नाटक में जाओ तो टीपू सुल्तान को विलन बनाकर पेश किया गया। लेकिन एक बात, जो अचानक से ये तारीख गढ़ रहे हैं, जो चीज अचानक पैदा होती है वो चीज अचानक खत्म हो जाती है। लेकिन जो सदियों से चला आ रहा है ये सदियों तक चलेगा, ये बात हमको समझनी होगी। अगर आज कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि टीपू सुल्तान की तारीख को खत्म किया जा रहा है तो ये वहमो गुमान है, चीजें खत्म नहीं होती साहब। अगर चीजें खत्म होती तो ना जमीन होता ना आसमान होता, क्योंकि हमको पता नहीं है ये कब अल्लाह ने बनाया है और कब तक रखेगा। सिवाय खालिक के कायनात के अलावा ये कोई नहीं बता सकता कि जमीन कब तक रहेगी, आसमान कब तक रहेगा, तुम्हारा और हमारा इतिहास कब तक रहेगा। मौजूदा हुकूमत कुछ भी कहे, टीपू सुल्तान का ये खौफ था। साहब ने बताया कि 2.5 घंटे या 3 घंटे जो तो तलवार हाथ से नहीं छूट सकी। साहब रात में जब आप शहीद हो गए, जब आपकी लाश को ढूंढकर निकाला गया सबसे पहले तो इन्हें लगा कि टीपू सुल्तान मैदान जंग में नहीं है। आपको महल में ढूंढा गया, जब महल में आप नहीं मिले तो मैदान में आकर ढूंढा गया। तो आपके जो एक सिपह सालार थे जो जख्मी पड़े हुए थे, उनसे पूछा गया कि टीपू का वहां गिरे थे, हो सकता है वहां हो। जब अंग्रेज वहां पहुंचा है तो देखा कि हाँ टीपू है, लेकिन बॉडी इस तरह से गर्म है जैसा एक जिंदा जान होती है। बॉडी गर्म है, इंतकाल के लिए कई घंटे गुजर गए लेकिन वो बॉडी ठंडी नहीं हुई। तो एक खौफ दिल में रहा कि ये आदमी जिंदा है, मर नहीं सकता। किसी शायर ने कहा है कि अक्ल कहती थी कि मर गया टीपू, अक्ल कहती थी कि मर गया टीपू, खौफ कहता था कि जान है प्यारे। ये खौफ था, ये खौफ था जो बार बार कह रहा था कि ये आदमी मर नहीं सकता। लेकिन जब तसल्ली कर ली पूरी तरह से कि हाँ अब आदमी ये मर गया है, ये इस दुनिया को छोड़ गया है, तब खड़े होकर एक ऐलान किया कि ये अब हिंदुस्तान हमारा है। तो तारीख में ये सिर्फ जुमला नहीं है, तारीख में सिर्फ ये जुमला नहीं है, तारीख में ये हिंदुस्तान की पलटी है जो ये बताती है कि 1799 को पूरी तरह अंग्रेज ने ये अपने आप में मुतमईन हो गए कि अब हिंदुस्तान हमारा है, भले ही हम मेहनतें कब से कर रहे हैं।
और एक शहादत के बाद ये हुआ कि फिर 150 साल का संघर्ष मिला है। 150 साल हम अपने आप को संभाल नहीं सके, 150 साल हम अपने आप को एकजा नहीं कर सके, लेकिन ये तमाम बातें बात की है। हमने डिवाइड एंड रूल की बात की। डिवाइड एंड रूल उन्हीं को किया जाता है जो टूटने के लिए तैयार होते हैं। अगर हम अंग्रेजों की एंट्री हिंदुस्तान में देखेंगे तो ये तभी आए थे जब इन्होंने हमारे अंदर फूट देखी। ये लोग आपस में फूट चुके हैं, और जो टूटने वाली लकड़ी होती है फिर उसके ऊपर हाथ भी रखा तो वो तोड़ दी जाती है। वगरना अगर मजबूत किसी पेड़ को काटना है तो कई मेहनतें लगती है। तो हमारा टूटने के लिए तैयार थे, तब जाकर अंग्रेज ने हमको तोड़ा है। और आज भी जिस हुकूमत का रोना हम रो रहे हैं, ये हुकूमत भी उसी पॉलिसीज के तहत बैठी हुई है, और इसलिए बैठी हुई कि आज भी हमारा टूटे हुए है, तब हमको तोड़ा जा रहा है। किसी को मुसलमान के नाम पर भड़का देना, किसी को बाबा साहेब के नाम पर भड़का देना, किसी को जय श्री राम के नाम पर भड़का देना, ये कब हुआ? क्योंकि हमारा भड़कने के लिए तैयार बैठे हैं। हमको एकता, अखंडता, बंधुता सिर्फ बयानों में बताने की जरूरत नहीं है, हमको अमली जामा इसको पहनाना होगा। हमको बताना होगा कि दलित, मुसलमान, हिंदू साथ में है। और ये कब होगा कि सिर्फ एक स्टेज के ऊपर हाथ पकड़ के दोनों हाथ उठा के तस्वीर खींच लेना वो इत्तेहाद नहीं होता। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ब्राह्मण जैसे नेता जाएंगे दलित के घर में खाना खाएंगे, फिर दूसरे तीसरे दिन 8 दिन के बाद मीडिया जो तो कवरेज निकालता है कि खाना भी साहब ने घर से लाए थे बैठ के इसके बाद। तो ये जो इत्तेहाद है ये ढकोसला है, और हमको ये ढकोसले को तोड़ना होगा। इत्तेहाद कब आता है? जब हम एक दूसरे के मजहब की इज्जत करते हैं, तब इत्तेहाद आता है। जब हम एक दूसरे के धर्म गुरुओं की इज्जत करते हैं, तब इत्तेहाद आता है। हमारे उलमाए किराम जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलना कभी नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इज्जत करना सीखी है, हमने इज्जत करना सीखी है। आप हमारे नबी का नाम लेंगे तो साहब लगा देंगे, या जो आप कहना चाहे कह लेंगे। क्यों? क्योंकि इज्जत करना आपने सीखी है। हम जो करते हैं ये हमारी तालीमात है। अभी जो है तो इन दिनों 144 लगा हुआ है, और जो हालात बहुत माहौल गर्म है, रोजाना जो है तो आईबी के लोगों से राब्ते में है, तो समझ में आ रहा है। कल एक आईबी के ऑफिसर से मुलाकात हुई तो कहने लगा, साहब महाराष्ट्र का इन दिनों हाल ऐसा है कि पत्ता गिरा तो बादल गिरे सर का मामला है। औरंगाबाद में आप क्या कहेंगे? मैंने उसको एक जुमला कहा है, और मैं हमेशा से कहता हूं, और मैंने ये कमिश्नर ऑफिस में खड़े रहकर भी कह चुका हूं, मैं यहां भी कहता हूं। मैं ये कहा कि ये औरंगाबाद की सरजमीन है, इसकी मिट्टी में अमन है, इसको कोई जो है तो आग नहीं लगा सकता। इसकी मिट्टी में भाईचारगी है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसकी मिट्टी में बंधुता है, इसको कोई खराब नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपको किसी चीज से खतरा होगा तो बाहर वालों से होगा, और बाहर वालों को रोकना। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर इन दिनों जो सियासत हो रही है, आपको यह बताया जा रहा है कि आप मंदिर तोड़ देते थे। मैं कल किताब पढ़ रहा था तो ये जमीन देना एक बात, जमीन देकर छुटकारा होना ये एक बात। 149 मंदिरें ऐसी थी जिसको टीपू सुल्तान सालाना जुजिया देते थे, सालाना उनको पैसा पहुंचता था, और जब तक उनकी हयात थी तब तक पहुंचता रहा है। ये हमारे बादशाह 4 पीठ माने जाते हैं हिंदुओं के बड़े, उसमें से एक जो है तो कर्नाटका साइड में है। जो है तो मराठाओं की फौज ने जब हमला किया तो उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने बाद में इतिहास ये कहता है कि भाई किलारियों ने तोड़ा, XYZ जिसने भी तोड़ा, लेकिन उस पीठ को दोबारा बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो टीपू सुल्तान। अमन का पैगाम देने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह है। और अगर टीपू सुल्तान के सिद्धांतों पर चलने की अगर बात आती है तो वो ये होगी कि हम दूसरे के मजहब की इज्जत करें, हम दूसरे को इंसान समझें। ये नहीं कि मैं फला मजहब से आता हूं तो मैं ऊंचा, वो फला मजहब से आता है तो वो नीचा। 1400 साल पहले जब इस्लाम आता है तो अल्लाह के नबी ने अगर सबसे पहली चीज कोई खत्म की है तो वो ऊंच नीच थी।
काले गोरे का फर्क खत्म किया, जात पात का फर्क खत्म किया और सिर्फ एक सरजमीन से नहीं पूरी दुनिया से खत्म कर दिया। ये तालीमात है और टीपू सुल्तान उसी तालीमात को लेकर चलने वाला आदमी था। एक आखिरी बात ये कहता हूं कि जो आदमी अपने खुद के मजहब की इज्जत नहीं करता वो दूसरे के मजहब की भी इज्जत नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हर मजहब, जब भी हम किसी मजहब को पढ़ते हैं, किसी धर्म को पढ़ते हैं, तो एक बात समझ में आती है, हर धर्म हर मजहब ये कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, दूसरे के धर्म की इज्जत करो। और दूरअंदेशी सबसे ज्यादा अहम है। बैतुल मक़दस जब फतह होता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फलस्तीन जाते हैं, नमाज का वक्त होता है, तो वहां के ईसाई कहते हैं कि कदीम में चर्च है, आप ऐसा करिए आप चर्च में नमाज पढ़ ले। हज़रत उमर ने कहा बिल्कुल नहीं, अगर मैं आज चर्च में नमाज पढ़ लूंगा तो मेरी आने वाली नस्लें इसको रिवायात बनाकर चर्चों में घुस घुस कर नमाज पढ़ेंगी। ये हमारे बुजुर्गों की दूरअंदेशी है, उन्होंने चर्च में नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज मैं पढ़ दूंगा, हो सकता है मुझे दावत देकर बुला रहे, लेकिन मेरी आने वाली नस्लें इसको रिवायत मान लेगी और चर्चों में घुस घुस कर नमाज पढ़ेगी। हमने नहीं किया। सलाउद्दीन अय्यूबी जब फलस्तीन को फतह करते हैं तो सलेब आजम जिसको कहा जाता है, जिसके वजह से पूरी ईसाई ताकतें उसको मानती है, यहूदियत उसको मानती है, और जब मुसलमान के हाथ में वो चली जाती है तो पूरी ईसाई दुनिया ये समझती कि आप सलेब को ये खत्म कर देंगे। आपने क्या किया, आपने उठाकर आप ये ईसाइयों के हाथ में दिया कि आपकी चीजें आप लेकर जाओ, ये मुकद्दस है ना, आपके लिए लेकर जाओ। तो ये दूसरों के मजहब की, दूसरों के धर्मों की इज्जत करना ये हमारी तारीख है। और मौजूदा दौर में अगर हम चाहते हैं कि हुकूमतें हमारी बने तो हमें यह चाहिए कि एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करे, एक दूसरे के त्योहारों की इज्जत करे। हो सकता है कुछ चीजों की इजाजत मेरा मजहब नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कुछ भी चीजों की इजाजत मेरा मजहब नहीं देता। ये चीजें हमको समझना होगा। मैं ज्यादा तवील बात ना करूं क्योंकि मुझे एक और जगह जाना है, और जो है तो मैं सिर्फ सोहेल साहब और ये तमाम लोगों की मोहब्बतों में बैठ गया था, वगरना इतना टाइम शायद मैं अपने घर के अलावा कहीं बैठा हूं, शायद। और आप लोगों ने जो इतना बर्दाश्त किया है, ये आप लोगों की साथ हो सकती थी और ये आप लोग ही बर्दाश्त कर सकते थे। बस आखिरी में चलते चलते ये कहूं कि अगर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, घर ना आते तुम्हारी महफिल में सोचते बहुत नुकसान होता। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नदीम भाई आइए, नदीम सर आइए, सब आइए सर, आइए ना आप। हेलो सर, आप आइए ना, आइए सर। और लोग फटाफट सर जालो सर। फटाफट लो ना, नाम दो अभी करने